बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के हवाले से मुकदमात के इंदराज और तरीक़ाकार पर है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल एक्ट किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से एक्ट शामिल होते हैं, एफिशिएंसी रूल्स क्या कहते हैं, सरकारी मुलाजिम और इसके हवाले से जो लेटेस्ट जजमेंट है, ताज़ा तरीन जजमेंट्स हैं, वो क्या कहती हैं, और 409, 467, 468 के मुकदमात कहाँ पर दर्ज हो सकते हैं और इनकी सीरीज़ में कौन कौन से मुकदमात आते हैं। और तमाम तर आज की जो वीडियो है ये सरकारी मुलाजमीन और मुकदमात के इंदराज और उसके कानून के हवाले से बहुत ही अहम तरीन वीडियो है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे सदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि कावानीन दो किस्म के हैं, एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है। जनरल लॉ के तहत ये हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इस हवाले से जो मुकदमात के इंदराज का तरीक़ाकार है 154 CRPC में मुकदमे के इंदराज के हवाले से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है। अब अगर कोई रूटीन का पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कोई वाक़या होता है, कोई वक़ूआ होता है, तो उसका इंदराज जो है ये लोकल पुलिस कर सकती है। और जब किसी स्पेशल लॉ के तहत कोई जुर्म वक़ू पज़ीर होगा तो उस स्पेशल लॉ के तहत ही मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। अगरचे तरीक़ाकार और फॉलो CRPC या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ही किया जाएगा, लेकिन उसका स्पेशल जुरिडिक्शन होगा, स्पेशल डोमेन होगा, उसका अपना तरीक़ाकार होगा जहाँ पर ये मुकदमात इंदराज किए जाएंगे। अगर नैब का मुकदमा है तो नैब इंदराज मुकदमा करेगी, अगर FIA का केस है तो FIA इंदराज मुकदमा करेगी। इसी तरह एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई मामला है तो फिर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ही उसका मुकदमा दर्ज करेगी। इसके जो रूल हैं वो हैं 6, 7 और 8। ये बहुत ही अहम तरीन रूल हैं और ये वो रूल्स हैं जो पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985, ये जो मैंने 6, 7 और 8 आपको बताए हैं, ये किसके हैं? ये पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985 के तहत मुकदमात सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ही दर्ज कर सकती है। लोकल पुलिस को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़, सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी और उसके इनहराफ या एक्शन या ओमिशन के हवाले से या कोई भी कार्रवाई हो कि वो लोकल पुलिस उस पर मुकदमात दर्ज करे। ये स्पेशल इख्तियार है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का। लोकल पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो केसेस रजिस्टर करे या फिर उन केसेस को रजिस्टर करके उनकी तफ्तीश करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का ही इख्तियार है कि वो मुकदमात दर्ज कर सकती है। उसके लिए जो जजमेंट मैं आपको रेफ़र करूँगा वो है PLD 1996 लाहौर 454। इस हवाले से ये अहम तरीन जजमेंट है। और अब अगर हम देखेंगे कौन कौन से जराइम इस हवाले से जो है वो फॉल करते हैं, तो फिर 161 है, 167 है, 104 है, 218 है, 471 है, 409 है, 420 है, 466 है, 468 है, 409 है। ठीक है जी, ये तमाम जराइम जो है ताज़ीरात पाकिस्तान, और इनको आप मिलाकर पढ़ेंगे सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के साथ, ये तमाम दफ़ात, और अगर इनके साथ आप पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 के तहत, तो फिर इसकी रजिस्ट्रेशन और ये जनाब तमाम तर जो इख्तियारात चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके पास? एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास। अब इस केस में
एक एडिशनल सेशन जज ने ऑर्डर कर दिया लोकल पुलिस को, तो ऑनरेबल कोर्ट ने हायर कोर्ट्स ने उस जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का हुक्म था उसको क्वैश कर दिया। 1992 MLD 313 इस हवाले से बहुत ही अहम जजमेंट है। अब अगर हम 409, 467 और 468 पे का मुकदमा मकामी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और ये पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और एफआईआर क्वैश कर दी गई, क्यों कि लोकल पुलिस ये मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी। उसके लिए जो जजमेंट है वो है PLJ 1996 क्रिमिनल केसेस 80, और इसके अंदर पटवारी के खिलाफ जो एफआईआर लोकल पुलिस ने दर्ज कर दी थी उसको खारिज कर दिया गया था। बाज़ औक़ात मुलाजमीन रिटायर हो जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद कई अरसे बाद उनको जो है वो बुलाया जाता है, उनको तलब किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनको जनाब कहा जाता है कि आप ये कार्रवाई देखें सुनें और जनाब आप इस तफ्तीश में शामिल हों। तो हालिया 2021 की जजमेंट्स में ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम को उसकी रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर बुलाया जा सकता है। 2 साल से मज़ीद अरसा गुजर जाने के बाद उनको तलब नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई कार्रवाई चल रही है तो वो कार्रवाई अबेट हो जाएगी, वो कार्रवाई सिरे से यूं समझा जाएगा कि ये है ही नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी रूल्स का जो इतलाक है वो कैसे होता है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर कोई मुल्ज़िम केस से बरी भी हो जाए मगर एफिशिएंसी रूल्स के तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो चलती रहेगी, वो नहीं रुक सकती, उस पर कोई बार नहीं है। मुल्ज़िम बेशक भले केस से बरी हो गया हो तो एफिशिएंसी रूल्स के तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को नहीं रोका जा सकता। उसके लिए जो जजमेंट मैं आपको रेफ़र करूंगा PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 195, ये बहुत ही अहम जजमेंट है। अब हम आते हैं ऑफिशियल एक्ट्स क्या है। ऑफिशियल एक्ट्स में याद रखिएगा कि ऑफिशियल एक्ट्स में एक्ट्स डन बोनाफिडे और मेलाफिडे दोनों अहम हैं और दोनों शामिल हैं। अगर कोई एक्ट अच्छी नीयत की बुनियाद पर एक्ट किया गया है या कोई एक्ट बुरी नीयत की बुनियाद पर किया गया है, ऑफिशियल एक्ट्स में ये दोनों एक्ट जो है वो शामिल होंगे। और इसके लिए जो जजमेंट मैं आपको रेफ़र करूंगा वो है PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट 266, यानी PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट 266 में ये बात तय कर दी गई है कि ऑफिशियल एक्ट्स में दोनों एक्ट्स जो है वो शामिल होंगे। अब आप ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सरकारी मुलाजिम, जिसे पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं, जब भी जुर्म करेगा वो अगर जुर्म शेड्यूल ऑफेंसेस में है, किसी प्राइवेट शख्स के साथ मिलकर उस जुर्म को किया गया है, तो उनका केस भी सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास ही दर्ज होगा। या अगर प्राइवेट शख्स भी उसके अंदर मुलव्वस है, प्राइवेट शख्स के साथ मिलकर सरकारी मुलाजिम ने कोई जुर्म सरजद किया है, तो भी जो है ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को उसका इख्तियार है। तो उसके लिए जो जजमेंट है 1999 MLD 1174। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर चेयरमैन है मार्केट कमेटी का, अगर निकाह खान है, अगर स्टाम्प फरोश है, तो ये भी सरकारी मुलाजिम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ये तमाम लोग, निकाह खान हो गया, ये चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी हो गया, चेयरमैन मार्केट कमेटी हो गया, इसी तरह चेयरमैन जो है ये निकाह खान वगैरह हो गए, ये तमाम लोग स्टैंप वेंडर या स्टाम्प फरोश, ये भी जो है सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आते हैं। और सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड में जो तारीफ की गई है पब्लिक सर्वेंट की, निकाह खान, चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी, चेयरमैन मार्केट कमेटी, ये तमाम लोग जो है वो भी इस डेफिनेशन की अंदर फाल करते हैं। और इनके ख़िलाफ़ भी जब कोई जेली निकाहनामे का मुकदमा हो या मार्केट कमेटी में करप्शन का मुकदमा हो या चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी के हवाले से कोई करप्शन का मुकदमा हो या किसी किस्म का भी अगर उन लाइबिलिटी से मुतल्लिक़ मुकदमात हैं, तो इनकी समाअत का इख्तियार भी और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज का इख्तियार भी और इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश का तरीक़ाकार भी, ये तमाम जो है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है
वो इसको फॉलो करती है और तमाम तर तरीक़ाकार जो है वहीं पर फॉलो किया जाता है। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ थी जो आपके साथ डिस्कस करना थी। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।